बात की कि अस्तित्व है, इसको ना हम नकार सकते हैं ना इसको भूल सकते हैं, बल्कि ये है और मैं भी इसमें हूँ, है ना। ये दो कंडीशंस हम सभी जानते हैं, इसको मान के ही हमको आगे बढ़ना है। हमारे पास कोई चारा नहीं है कि इनको नकारें। उसी तरह से तीसरी कंडीशन भी उतनी ही सही है कि मुझमें सुखी पूर्वक जीने की चाहत है, सुखी होने की चाहत है, तो मैं निरंतर सुखी होना रहना चाहता हूँ, ये गिवन है। अब हम जो कुछ भी दिख रहा है इससे अनुमान लगाते हैं कैसे सुखी हो जाएंगे। जो भी बात करते हैं ट्रायल एंड एरर करते हैं, कहीं से कोई प्रस्ताव मिलता है तो उसको जांचते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हम कर रहे हैं कि जो हमने सुबह बात की कि अभी तक दो तरह के प्रयास हुए हैं, है ना, और दोनों तरह के प्रयास को हमने देख लिया। और मध्यस्थ दर्शन के अनुसार जो सुख क्या है हमने देखा, है ना, और अध्ययन की आवश्यकता क्यों है उसको हमको निकल के आ गया कि जो अध्ययन से ही हम जो सुख का मूल स्वरूप है ब्रह्म अनुभूति, वो अध्ययन से संभव है। दूसरा जो व्यवहारिक स्वरूप है सुख का, विश्वास पूर्वक जीना, जीने के प्रति स्वयं में विश्वास, संबंधों में विश्वास, अस्तित्व के प्रति विश्वास, अगर ये हो जाता है उसमें तो मैं सुखपूर्वक जी पाऊँ, क्योंकि विश्वास से ही समाधान है ना? और समाधान आता है समझ से, तो इसलिए समझना के लिए अध्ययन है, तो अध्ययन मेरी आवश्यकता है। तो दोनों तरीके से हम इस बात पर पहुंचते हैं कि हमको अध्ययन करना। अब अध्ययन की प्रक्रिया क्या है इसको देखते हैं। अध्ययन का व्हाट इज द प्रोसेस, और फिर हमारा जो समय रहेगा जिसके लिए हमको ज़्यादा समय लगाना है, अध्ययन की वस्तु क्या है, ये हमारा इस अध्ययन का मोटा मोटा फ्रेम। ठीक है, जो मैं इसमें बढ़ते हैं तो पहले में जो एक तात्विक परिभाषा है उसको लिख देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है, अध्ययन क्या किसको है। तो ये शब्द है अधिष्ठान, यानी कि आत्मा। आत्मा की साक्षी में विटनेस हम हैं, आत्मा है, आत्मा की साक्षी में अनुभव की रोशनी में किया गया क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास, इसको अध्ययन कहते हैं। अपने में विश्वास की बात करें, विश्वास पैदा करना है। तो जो लोग लिख रहे हैं पहले लिखें, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है, आखिर ये हुआ क्या लिखते हैं। देखिए कि हमको सुखी होना है, और सुखी होने के लिए सुखपूर्वक जीने के लिए विश्वास आवश्यक है, उसमें विश्वास होना है। विश्वास
क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मा की साक्षी, जो प्यास है समझने की, सुख की, वो मुझ में है। तो मैं अस्तित्व में हूँ, व्यापक में हूँ। व्यापक मतलब अभी खाली जगह में, मतलब इसका मैं नाम ज्यादातर व्यापक लेता हूँ। व्यापक मतलब खाली से, ये ऊर्जा है, ज्ञान है, ये परिचय में हो गया है ना, क्लियर। तो मैं इसमें डूबा गिर रहा हूँ, ये व्यापक पूर्ण है। हो गया है, थोड़ा सा पानी मिल रहा है मुझे, पूरा नहीं हुआ, मैं इसको कर दूंगा। अभी व्यापक पूर्ण है, ज्ञान है, ऊर्जा है, ये खाली जगह खाली नहीं है। अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, कुछ है ना, किसी ने लिखा था, ये जो खाली है खाली नहीं है। उसने एनर्जी डेंस इसको बोला था कि विज्ञान में भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं। देखो जो सच्चाइयाँ हैं वो है ना सभी तरह से पहुँचते हैं। सच्चाई तो मानव खोजना ही चाहता है, वैज्ञानिक भी मानव है, जिनको हम बाबा बोल देते हैं या जो है ना ध्यान करने वाले, वो भी प्रयास कर रहे हैं कुछ पाने का। और सच्चाई सबको एक जैसी दिखती है, बढ़िया बात यह है। इसीलिए सूत्र है ना, सही में हम एक और गलती में है। कोई किसी भी विधि से पहुंचेगा, अगर 2+2 का सही जवाब पर पहुंचेगा तो अलग अलग पहुंचेगा कि एक ही मिलेगा? 2+2 किसी भी विधि से एक ही। तो व्यापक पूर्ण है, व्यापक ही शुद्ध बुद्ध है। मैं इसमें डूबा भीगा गिरा हूं, तो इसमें होने से आत्मा को प्रेरणा मिलती रहती है। व्यापक में डूबे गिरे रहने से जो प्रेरणा मिलती है वो आत्मा को मिलती है। अगर डूबा भीगा गिरा दूंगा तो उसको भी मैं करूंगा, पर अभी हम व्यापक में हैं, निरंतर है, तो हमको प्रेरणा मिलती रहती है कि हम भी पूर्ण हो। प्रेरणा किसको मिलती है? कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म देख के आ जाता है तो उसकी तरह की, उसकी तरह बाल, उसकी तरह ऐसा बोलने लग जाता है, ऐसा कर लेते हैं, उसको प्रेरणा मिल गई। अमिताभ ने कुछ नहीं किया, वो उसकी फिल्म देख के आया, करने लग गया। वो अमिताभ अगर पुराना हो गया तो आजकल साहब हो गया, जो भी नए पिक्चर में हो, तो जो जिससे प्रभावित हो जाता है। अब हमारा क्या है कि हम तो व्यापक में डूबे बिगड़े हैं, व्यापक में हैं हमेशा, तो हम प्रेरित ही रहते हैं। तो आत्मा की व्यापक की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, ये आत्मा का विशेषता है। क्यों आत्मा की साक्षी लिखा है? जो पूर्णता की प्रेरणा है, सही की अपेक्षा है, वो सब कहां से आते हैं? आत्मा से। तो वो विटनेस बनी रहती है, उसका साक्षी मतलब उसका ठप्पा लगना जरूरी है कि हाँ ये ठीक है ना? उसमें क्योंकि अपेक्षा है, जिसमें अपेक्षा होती है पूरा। अनुभव की रोशनी है, अनुभव की रोशनी मतलब अब जो अनुसंधान जो हुआ है, यहाँ कह रहे हैं ना शोध और अध्ययन, ये अनुसंधान जो हुआ है उसी का हुआ। तो अनुभव की रोशनी कहां से आ रही है? आत्मा तो हमारी हूं, मैं आत्मा हूं, जीवन हूं, आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति मन में हूं। तो बात ठीक होगी कि मेरी विटनेस, मैं हूं विटनेस, है ना? और बाकी मन वृत्ति चित्त बुद्धि करते हैं जो ये प्रक्रिया प्रयास करते हैं। क्रिया मतलब वही जीवन की क्रिया है ना? प्रक्रिया मतलब मनन, उसको पढ़कर सुन के विचार करना। प्रयास मतलब अभ्यास, तो इसमें अभ्यास समाया हुआ है तीनों शब्दों में। परंतु अनुभव की रोशनी का मतलब क्या है? कौन, किसी को, पुराने लोग, कुछ भी आइए, संदीप भाई, श्याम भाई। आत्मा का जो क्रिया है वो अनुभव था। तो 10 क्रिया में से जो क्रिया थी आत्मा की अनुभव, वो अपने ये विधि, अपन तो अध्ययन विधि से करने की सोच रही है, वो तो नागराज जी ने जो अनुभव किया है और जो अनुसंधान करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसी का हमको अध्ययन करना है। इसकी रोशनी उन्होंने जो दिया हुआ है, उनके अनुभव के रोशनी में जो हमको जो दिया हुआ है अनुसंधान प्रस्ताव दिया है, उसका हमको अध्ययन करना है। और ठीक बात हो गई, क्योंकि हम ये क्लियर कर चुके हैं कि भाई अध्ययन उसी का होता है जो अनुसंधान हो चुका है। तो हमारी ये निष्ठा है कि आदरणीय नागराज जी को
ये रास्ता मिल गया है और उन्होंने कहा भी कि मुझे सभी सवालों का जवाब मेरे पास है, मैं सुखपूर्वक जीता हूँ, मैं विश्वासपूर्वक जीता हूँ, है ना। और उसका प्रमाण क्या है, उन्होंने बहुत सारा कुछ लिख दिया और उस लिखे हुए को देखकर जब मैं जांचने जाता हूँ, मैंने जैसे जांचा तो आप भी जांचेंगे, तो वो हमको ठीक लगता है। कैसे ठीक लगता है कि पहले तो सुन के ठीक लगता है, फिर थोड़ा उसको तर्क में लगाते हैं, वो ठीक लगता है। कई जगह तर्क में नहीं बैठ पाता है, सुन के ठीक लगता है लेकिन तर्क नहीं बैठ पाता है। तो हमने जांचा है, तो उस आधार पे ये प्रस्ताव है। अध्ययन का मतलब ये कि अनुभव की रोशनी, मतलब जो नागराज जी ने अनुसंधान किया है और जो ये वाणी में भी प्रस्ताव लिखा है, जो ये वस्तु आई है ना, जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, उनकी रोशनी है। यानी कि वो एक तरफ और फिर मैं इसको जांचता हूँ कि मैं क्या मानता हूँ, ये क्या कह रहे हैं, इसको हम अध्ययन कह रहे हैं। इसको हम मोटे शब्दों में कहें कि सुखी होने के लिए जो भी पढ़ना है, लिखना है, सोचना है, विचार करना है, जीने में लाके देखना है, इसको अध्ययन कह रहे हैं। इसी को अगर थोड़े दूसरे तरीके से कहें कि जो वस्तु है इसको पढ़ना है ना, इसके बारे में विचार करना, डिस्कस करना है ना, इसको हम अध्ययन करें। तो ये होता कैसे, इसको हम देखते हैं, है ना। इसके स्टेप को हम एक बार देख लेते हैं और तो अब ये देखें कि हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा सबसे ज्यादा भाग दिन का किस में जाता है, क्या करने में जाता है? जिंदा, है ना। जिसको हम मोटे शब्दों में कहें व्यवसाय। अगर हम सभी अपनी जिंदगी को देखें, है ना, और सुबह से शाम तक की दिनचर्या को देखें, तो जो भैया कह रहे हैं, हमारा ज्यादा समय किसमें जाता है? व्यवसाय। ऑक्यूपेशन, व्हाट इज इट? ऑक्यूपेशन, इट कैन बी ए जॉब, कोई बिजनेस, है ना, कोई प्रोडक्शन, कृषि, कुछ भी हो सकता है, पर हमारा ज्यादा समय इसमें जाता है। अगर हम देखेंगे जो हम व्यवसाय करते हैं वो क्यों करते हैं? पैसा करते हैं। पैसा क्यों कमाते हैं? घर बार चलाने के लिए। अगर हम सभी देखेंगे तो जो कुछ भी व्यवसाय करते हैं पूरा घर के लिए करते हैं। भाई एक व्यक्ति जो भी कमाता है, पैसा कमा के कहाँ लाता है? घर में। क्यों लाता है? नहीं, मतलब घर में क्यों लाता है? अपना खा पी के उड़ा दे, मैं कमा रहा हूं, मैं आपसे क्या मतलब, ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप लोगों का भाई कई बार तो ऐसा होता है, एक ही कमाने वाला होता है, या तो पिता या माता। अधिकतर अभी हिंदुस्तानी समाज में तो ज्यादातर पिता कमाता है, माता घर बार देखती थी। अभी तो दोनों कमाने लगे, परंतु मुद्दे की बात ये पूछो कि भाई आदमी कमा के लाए या औरत या कोई भी एक व्यक्ति कमा के लाए, क्यों लाए घर में? बच्चों को पढ़ाए, खर्चा करे, उनको खाना पीना खिलाए, जूस पिलाए, दूध पिलाए, क्यों पिलाए? उसी के लिए तो कमा रहा है, ताकि बड़ा होकर रोए। इसीलिए तो कर रहा है बेचारा, जो भी कर रहे हैं। जब देखेंगे हम जो सारा व्यवसाय करते हैं, व्यवहार की अपेक्षा में करते हैं, सुखी होने के लिए कि संबंधों से हमको तृप्ति मिले, तो सारा व्यवसाय, अगर व्यवसाय तभी सुख देता है अगर संबंधों में मधुरता है, घर में शांति है, तो अच्छा लगता है। अगर घर में शांति है तो खाना बनाने वाले को खाना बनाना अच्छा लगता है, कमाने वाले को कमाना अच्छा लगता है। और झगड़ा हो जाए तो कमाने वाले को कमाना अच्छा नहीं लगता, खाना बनाना खाना। अगर झगड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा? खाना बनाना भी बोझा बनेगा, घर का कोई भी काम बोझा है, फिर मैं ही क्यों करूं, कौन करे, तो भाई करे, कौन कमाए, ये सब झंझट है। पर अगर सूत्र को देखेंगे तो सारा व्यवसाय व्यवहार में समर्पित होता है। सारा व्यवसाय किस लिए है? व्यवहार के लिए।
अगर व्यवहार में ठीक नहीं रहा है तो व्यवसाय आपको संतुष्टि दे देगा, ऐसा नियम नहीं है, कोई तृप्ति नहीं देगा। तो व्यवसाय तभी ठीक होता है जब वो व्यवहार के लिए, बिना व्यवहार के व्यवसाय का कोई नहीं। इसे लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अगर संबंधों में खुश नहीं है तो काम से खुशी मिल जाएगी, ये बिल्कुल जॉब सेटिस्फैक्शन इज ए ड्रीम, इल्यूजन। लोग जॉब सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, देयर इज नथिंग इन जॉब। व्यवहार अगर ठीक है, संबंधों में पहली तृप्ति है, तो जो हर जॉब अच्छी लगती है, क्योंकि जॉब से मिलने वाला क्या है? पैसा। पैसा घर में जाना है, उससे सुविधा मिली, उस सुविधा से अगर संबंधों में मधुरता बढ़ती है, व्यवसाय की सफलता है, सफल है, इसको आप जान सकते हैं। तो सारा व्यवसाय व्यवहार में संबंधित है। और व्यवहार का आधार क्या है? व्यवहार और व्यवसाय का आधार क्या है? हम कुछ भी व्यवहार करते हैं और कुछ भी व्यवसाय कार्य करते हैं, सबके मुंह में विचार होता है। बिना विचार के हम कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, पहले विचारों में होगा तभी वो हमको आपसे बात करनी है तो पहले सोचेंगे, और विचार के साथ भाव बनाई रहता है। ये क्षेत्र विचार और भाव एक के साथ बनाइए। आप नेगेटिव विचार आएंगे तो नेगेटिव भाव बदल दिया, नेगेटिव भाव बना हुआ तो नेगेटिव विचार ही चलेगा। तो भाव और विचार साथ साथ। इस पे किसी को कोई डाउट? अभी मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं लिख दी जो अस्वीकार्य। विचार के आधार पर ही हमारा सारा होगा। अब विचार का आधार क्या है? विचार का भी आधार है। विचार किस आधार पर करते हैं? जो हम सोचते हैं ऐसा ही क्यों सोचते हैं जी? सुमन दीदी क्या बोल रहे हैं? थोड़ा जोर से आज क्या बोल रहे? बाइक पे बताएं, थोड़ा मैं समझूंगा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। व्यवहार हुआ मानव का मानव के साथ। व्यवसाय अधिकतर हम अभी एक प्रकृति के साथ भी करते हैं, पर हमने मानव के साथ भी अभी तो थोड़ा सा जो भी ढांचा बना हुआ है, नौकरी, व्यापार, मानव, प्रकृति दोनों साथ में। पर व्यवहार मूल रूप से संबंधों में सुखी होने के लिए, मित्र के साथ, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, जो परिवार में संबंधों में होता है उसको व्यवहार कहते हैं। जो पैसा कमाने के लिए नहीं होता। तो हम दो काम करते हैं, तो पैसा कमाने के लिए करते हैं कुछ, जिससे घर में सुविधा है, पर वो लाते इसलिए ताकि सब खुश हो जाए। कई बार हम पैसा खर्च करके घर वालों को खुश करना चाहते हैं, बाहर खिलाने ले जाते हैं, फिल्म दिखाने ले जाते हैं, वहां तो खर्च होता है। क्यों करते हैं खर्च? सुख के लिए, संबंधों को। चलो मन नहीं लग रहा है, कश्मीर घुमाते हैं, केरल घुमाते हैं, पहाड़ घुमाते हैं, चलो चलो कुछ तो यार तुम खुश रहो, तुम्हारा मूड ठीक होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा ना ये सड़ा हुआ सा अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ तो करें आपके लिए। साड़ी लाते हो आपके लिए, अच्छा खाना बनाते, सब एक दूसरे को लगे रहते। क्यों लगे रहते? चाहते हैं कि हम कुछ कर पाए। होता नहीं वो अलग बात, उस समय चलता है वो योग्यता वाली बात। चाहत में कोई कमी नहीं भाई, चाहना एक अलग बात है, हो जाने एक अलग बात है। मेरा भी मन करता है हवाई जहाज उड़ाना थोड़ी आता है, तो सीखना पड़ेगा। ऐसे हम चाहते हैं कि हम सुखी कर दें, पर हम खुद नहीं हुए तो दूसरे को क्या करें, वो अलग मुद्दा है। पर चाहते तो व्यवहार से सुखी है, इसलिए व्यवसाय में हमारा तभी मन नहीं लगता है, जिंदगी तभी बोझ हो जाती है जब संबंध बिगड़ते हैं। तो ये बड़ी चीज है, जबकि हम 90% जिंदगी का टाइम इसमें लगा रहे होते हैं, इधर ध्यान ही नहीं देते। ये तो तब पता चलता है जब बिगड़ गया होता है। नहीं तो नौकरी, व्यापार, उसमें सफलता के चक्कर में इनको नजरअंदाज करते हैं, बच्चों को, घर वालों, सबको। क्योंकि हमारी भ्रम है, हमको लगता है नौकरी में सफल हो जाएंगे तो सीईओ या बॉस हमको सभासद दे देगा, प्रमोशन हो जाएगा तो वो सफल हो जाएंगे। श्याम भाई ऐसा मानते हैं ना? पर जब प्रमोशन होता है, पैसा मिल जाता है, घर में नहीं बनती है, कुछ नहीं होता। तो ये सच्चाई है, पर इसका आधार विचार है। विचार का आधार क्या है? तो आचरण तो ये सब मिलके हुआ है जो हम करते हैं, पर विचार का आधार क्या है? तो इसीलिए मैंने कहा आचरण तो
राय मिलके विचार मिलके हो गया, ये आचरण हुआ जो जीने में दिखता है। पर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, इसके बैकअप में विचार रहता है, विचार के आधार पर ही मैं करता हूं, विचार नहीं करता। तो दिस इज माय अच्छा। बहुत सारे आसन हो सकते हैं, विचार और मान्यता सेम नहीं, अलग है। अलग। इसीलिए मैं अब आपने बताया, मान्यता आपने भी बोला, समझ कुछ लोगों ने बोला विचार का आधार कोई हो सकता है। इसमें क्लैरिफिकेशन मिल सकता है कि विचार और मान्यता, हाँ, मैं बताऊं। विचारों से मान्यता बनाते हैं। विचारों से मान्यता बनती है, मान्यता से विचार होते हैं। हाँ, दोनों। विवेक अलग चीज हुआ। तो अभी मोटा फ्रेम ले लेते हैं, ये सारे शब्द काम आएंगे कहीं ना कहीं। पहले हम विचार का आधार दो हो सकता है। एक विचार का आधार हो सकता है भ्रमित मान्यता, और दूसरा हो सकता है समझ। तो मैं अभी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लेकर चल रहा हूं जिसके पास समझ नहीं है लेकिन भ्रमित मान्यता है। तो दो हो सकते हैं ना। तो ये अभी एक्स गायब है, तो अभी हमारा आधार है। इसका सबूत क्या है, क्यों कहेंगे भ्रमित है? क्योंकि जिसको सुख मान रहे हो एक्चुअली इससे सुखी नहीं हो पा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि इसका जो फल परिणाम है, जो रिजल्ट है, मैक्सिमम क्षणिक सुख है। मैक्सिमम, और अदरवाइज दुख तो है पीड़ा चिंता जो मैंने बताया व्यवहार में, ये हमको दिखता रहता है। गिला शिकवा शिकायत लड़ाई झगड़ा जो मैंने भी बताया, अंदर में भय चिंता पीड़ा। तो अब वो जोड़े आप ज्यादा से ज्यादा क्षणिक सुख। आपने कुछ भी किया, कुछ भी व्यवहार व्यवसाय, कुछ समय के लिए नई गाड़ी आई तो एक दो दिन तो लगता है ना, कुछ मिला। कुछ ही दिन के बाद गायब। प्रमोशन हुआ, पार्टी दी, घर आए, वैसा ही घर, वही बीवी, वही बच्चे, वही झगड़ा। प्रमोशन, हाँ, वही पति। मतलब ये सच्चाई तो वही है ना, वही बोल, वही हम, वही हमारा गम उठाने के लिए मैं तो सारा दुनिया में आए हैं। तो ऐसे गाने भी हमने वैसे बनाए। ये तो है ही बाय डिफॉल्ट। कभी कभी आज मूड ठीक है, कोई दिन कहते हैं यार आज बढ़िया है, आज किस्मत कुछ अच्छी है। कभी कभी लगता है कि सुख जैसा झलक गया कहीं, कोई है ना, जैसे पत्नी भूल के आई लव यू कह दे, या पत्नी कह दे कि आज क्या हो गया, उसको भी पूछ ले अरे आज क्या हो गया। अगर आप गलती से कोई बढ़िया फीलिंग दिखा दे किसी को, तो यार दिमाग तो ठीक ठाक है ना, तबीयत, हमें अपेक्षाएं खत्म हो गई, हमारी जिंदगी मतलब ढर्रा ऐसा बन गया, उत्साह भी है ना। ऑफिस में आते वही ऑफिस, वही बॉस, वही चिक चिक, वही डेडलाइन, वही टारगेट है ना, वही नकली कागज, ये कागज बनाओ वो बनाओ, मतलब सब जो भी झंझट है वो सब। और उसमें कभी कभी हाँ भी किसी का जन्मदिन है, आ जाओ यार बर्थडे करते हैं, आधा घंटा हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर वही अपना कमरा, वही क्लास बना लिया, क्या बना हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल मैकेनिकल, सबका एसओपी बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। एनिवर्सरी, आज एनिवर्सरी, शाम को डिनर जाना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। कुछ नहीं, क्या करना है, फिल्म देखना, एसओपी बना के रखते हैं। तो क्षणिक सुख, वरना तो वही जिंदगी, वही हम और हमारा घर है ना। इसका आधार क्या है, ये प्रूफ है। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी मान्यताएं भ्रमित है। सिंपल, क्या प्रमाण, प्रूफ। अगर हमें अंदर में खुशहाली है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, पीड़ा नहीं है, तब तो अलग बात है। अब तो आपका ये ठीक है, क्योंकि ये जो सब हो रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है उसका रूट ये है। जो बुजुर्ग लोग कह के गए कि अगर 20 नीम का है तो फल
जिसका लगेगा फल वैसा है। तो हम अपनी जिंदगी को देख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या है। जिंदगी तू बता क्या, ऐसे कुछ तू चाहती क्या, तो अपना जिंदगी देखा नहीं, हमारी जिंदगी में क्या है। बोरियत है, टेंशन है, लड़ाई है, गिलास शिकायत है ना, सुबह उठने को मन ही नहीं करता है, क्योंकि क्या करेंगे है ना। जैसे बच्चों को उठाते हैं, खींचना पड़ता है स्कूल, बस देखो खड़ी है भाई, अब तो उठ, और उसको नहीं है मैंने स्कूल जाने का, क्या करें, नहीं जाएगा तो हमको भी नहीं पता क्या करेगा, और उसको बताते रहते हैं नहीं जाएगा तो क्या करेगा। हमारी मान्यता है ज्यादा डराएंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं तो घास छीलेगा। तो इसमें दो तीन मान्यता है। एक तो घास छीलना बुरी बात है भाई, ये मान के तो बोल रहे हैं, देखो नहीं पड़ेगा तो क्या करेगा, घास छीलेगा। कल को सरकार पॉलिसी बना दे हर घास छीलने वालों को 1 करोड़ सालाना मिलेगा, सारी मान्यता बदल ले बेटा, मत पढ़ यार, क्यों स्कूल जा रहे, ये नहीं खुद भी जाके घास छील, और नहीं छील ली, अरे करोड़ रुपए मिलेंगे। तो हमारी सारी मान्यता पैसे के साथ तुरंत बदल जाए, उसके साथ हमारा सारा विचार उसी के अनुसार चलता है, हमारी मान्यता बदल जाए। फिर हम बोलेंगे नहीं घास पढ़ ले लिख ले, पढ़ लिख के क्या करेगा, जीने बनेगा फालतू, इससे तो अच्छा घास छील, इसको ज्यादा बंद। तो ये डिसाइड करता है कि हम यहाँ क्या विचार कर रहे हैं। विचार क्या करते हैं, सोचिए आप बैठे हुए हैं अकेले, तब अपने विचार को देखना कि मैं सोचता क्या यार, उसको विचार करना, विश्लेषण कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसको विचार करना। क्या जैसे आज आने लगे तेरे पापा, अब क्या बोल रहे हैं वो विचार चल रहा है, तो बच्चे ने शैतानी की नहीं सुन रहा है, गिला शिकवा शिकायत कहाँ जाती है, थोड़ा हायर अथॉरिटी, अपनी तो सुन नहीं रहा है, शायद पापा की मान लेगी कि पैसा वही देते, मेरी तो क्या वैल्यू नहीं है, पहले तो उसके जो पैसा कमाता है पता ही नहीं, दिन भर वैसे ही खपती रहती है। ये सब शिकायतें हैं हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, घर के काम को मानते नहीं ऐसा सब। तो ये झंझट है ना, यहाँ पे मान्यता है। तो फिर क्या विचार चल रहा है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आते ही बोलती थी पहले चाय पिला, पहले पानी दो कि पहले बोल दो, और कई बार ऐसा होता नहीं, पहले यार काम करके आते हैं ऑफिस पर, अब उस समय अचानक अगर बुआ आ गया तो दरवाजा खुला नहीं, देखो अपने चुप को दिन भर तक किताब लेके नहीं बैठा, वैसे बोलता है नहीं जाएगा, उसको मोबाइल से टीवी से फुर्सत क्या है, बाप वैसे ही पिट के आए ऑफिस, बॉस की सुन क्या है ना कुछ। तो ये सब कहाँ से चल रहा है, कहाँ से मान्यता डिसाइड करती है कि मैं क्या विचार करता हूँ। इसको अगर हम एक भाषा देना चाहें कि अगर सही समझ है तो संस्कार बोलेंगे, और समझ नहीं है तो मान्यता बोले या कुसंस्कार कह सकते हैं। फिर हमको सुसंस्कार या कुसंस्कार कहना पड़ेगा, या समझ या भ्रमित मान्यता, दोनों बात देखिए। समझ बराबर संस्कार बराबर सुसंस्कार, एक ही बात है ना। तो ये खाना भी मैंने खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हुआ नहीं, ये है नहीं, अभी हमारा ये वाला ये सर्किल चल रहा है। एक ही बात है, मैं अगर तीनों शब्द बोलता हूं, समझ, संस्कार, सुसंस्कार, भ्रमित मान्यता, भ्रम, कुसंस्कार, एक ही बात है। ये हमारी कुछ हम अपना लेके आते हैं, कुछ हम जिस परिवेश में जीते हैं, माता पिता से, है ना, टीवी से, स्कूल से, ये बनती जाती है, और उनको हम जाने अनजाने इकट्ठा करते रहते हैं। ये हमारी कमाई है, जिंदगी भर की हमारी कमाई क्या है, ये जो भी हमने माना है, जो बड़ी मेहनत की कमाई है, इसके आधार पर विचार, इसके आधार पर विचार। अब हम चाहते हैं सुखी होना, तो क्या बदलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर परिवर्तन
कैसे किया जाए इसको? तो एक व्यक्ति है जिसको हम कह रहे हैं भाई अनुभव की रोशनी, है ना? अब अनुभव की रोशनी को हम अनुभव कहते हैं। एक और नाम दे दिया, है ना? सुसंस्कार, इसके आधार पर मान्यताएं, है ना? नहीं, इसके आधार पर मान्यता तो उधर होगी ना, भ्रम में। विचार है, इसके आधार पर और फल परिणाम उभय तृप्ति, यानी व्यवहार में मानव मानव संबंधों में उभय तृप्ति। और व्यवसाय अगर करेगा तो मैं, क्योंकि दोनों को एक साथ मिला दिया है, ये फल परिणाम अनुभव के साथ, अनुभव के आधार पर अगर विचार है, समझ के आधार पर विचार है, उसके आधार पर व्यवहार और व्यवसाय है, तो जो फल परिणाम है वो निरंतर सुख है। ये फर्क है। तो अगर हम कहें कि अवनी में कि हमको अगर लगता है कि हम समझदार हैं लेकिन हम दुखी हैं, तो हम समझदार नहीं हैं, तो भ्रमी है अपने समझ होने, है ना? क्योंकि टेस्ट वही है, अपने में जांचना। कोई दूसरे बोलने से नहीं मानता कि भाई तुम तो बहुत ज्ञानी हो, समझदार हो। लोग बोलते रहते हैं, पर अपने घर की अपनी स्थिति तो हमको ही पता है। तो आप बोल भी सकते हो, आपको बड़े अच्छे हो, हमको पता है कितने अच्छे, है ना? हमसे थोड़ी छुप सकता है अपनी स्थिति। दूसरों को हम सारी बताते भी नहीं, वो अनुमान लगाते रहते। तो अपना मूल्यांकन हमको खुद ही करना है, खुद ही करते हुए अपने को जांचते रहते हैं। तो तरीका ये है, अब हमको इधर से इधर शिफ्ट होना है। कहां से शुरुआत करें? इधर से इधर, इधर से दीदी पहली बार बोल रही, वाणी दीदी जरा उनको माइक दें। हाँ जी, आप नाम बताइए और बताइए क्या करें। माइक दीदी, माइक पकड़ाइए। प्रीति दीदी, अपना नाम बताइए। हाँ जी। हमें अगर निरंतर सुख चाहिए तो हमें हमारी अवस्था कैसे है, मतलब मैं भ्रमित मानव हूँ अगर, तो मुझे पहले सुसंस्कार है, समझदार होना चाहिए। हाँ, तो हमें ये भ्रमित अवस्था कैसे समझदार मानव की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो क्या किया है? वही तो बात है, सही बात है। क्या करें? मैंने तो पूछा, शिफ्ट तो होना है, हमें इधर से इधर शिफ्ट होना है। हम अभी ऐसे हैं, सुमन भाभी है? सुमन भाभी बना जाए। सुमन अध्ययन नहीं, वो अध्ययन की प्रक्रिया में तो बात कर रहे हैं भाई, परिभाषा भी हो गई। अभी मैं अध्ययन की प्रक्रिया में है, बिल्कुल। अभी जो मुद्दा है, तो देखिए, जो मानव में जो एक है ना तरीका है, अगर हम एक जागृत मानव के साथ रहें, जो सुबह बात कर रहे थे कि भाई डॉक्टर के पास रह लें, तो एक अलग तरीका होता है। उसके साथ रहें, बचपन से ही अगर कोई रहता है, या है ना कभी भी रहे, 10-15 साल गुजारे, तो मुझे लगता है उसके जैसा हो जाए। उसके साथ उसका व्यवहार देखे, उसका व्यवसाय, उसका विचार, और ये जीते जीते जी इसको पाएगा और सीधा इधर पहुंच जाए, इधर की यात्रा हो जाएगी। अभी है ना ऐसा अनुभव संपन्न व्यक्ति कोई कह भी नहीं रहा है ना, मैं भी जैसे नहीं कह रहा हूँ कि आप आओ मेरे साथ रहो,
मैं 5-7 साल में 10 साल में अनुभव हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं हुआ है। तो अभी सबके लिए जो तरीका है, और जिसको पहले हो जाए कि वो कहे कि मुझे हो गया, अब आप आओ मैं आपको करा दूंगा। तो जो अभी एजुकेशन मेथड है ना, जो सबके लिए लागू है। अच्छा, वैसे भी भाई अगर मान लो बहुत संपन्न व्यक्ति हो भी है, मान लो आप हो गए हो भाई, तो आप कितने लोगों को घर पे बुला दोगे? 800 करोड़ को तो आप रख नहीं सकते ना कि आ जाओ मुझे हो गया, सबके हमें भी कराओ, हमें भी कराओ, हमें भी अध्ययन कराओ, हम सारे आपके घर आ गए, तो मुश्किल हो जाए। आप 2-4 करो तो आप बोलोगे कि 2-3 रह जाओ, बाकी तो अपना करो। तो जो यूनिवर्सल है, जो सबके लिए, वो तरीका एक टेक्निक एक अलग है, पर वो भी एक तरीका जो सुबह हमने बात हुई कि साथ में रह के भी हो सकता है, पर वो साथ हो, और वो लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए हो। ठीक है ना संदीप भाई? पर जो सब पूरी धरती पे अगर एक साथ लागू होना चाहे, जो सब करना चाहे, आप सारे करना चाहे, तो उसकी टेक्निक को हम बात करते हैं। तो हम जुड़ते हैं ऐसे व्यक्ति के विचार से, यहां से हम प्लग इन करते हैं इस विचार को अपने के अंदर लाते हैं। तो विचार क्या है? ये विचार ही पूरा वांग्मय में लिखा हुआ है, जिसको लिटरेचर बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? लिटरेचर। तो ये विचार कहां पर है उपलब्ध? शास्त्र। शास्त्र उसको कहते हैं जो लिटरेचर है, जो सही, जिसमें विचार। शास्त्र मतलब ऐसा नहीं पोथी, ऐसा नहीं। शास्त्र मतलब लिटरेचर, सिंपल, सीधा कहेंगे लिटरेचर। वांग में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे ये अच्छे से लिखा नहीं जाता है, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। वांग में गा के बाद मैं सीख जाऊंगा आज। वांग में यहाँ लिख के कैसे लिखते हैं? ठीक है ये, चलो मैं मिटा के लिखा ऐसे ही, मराठी हिंदी में भी ऐसे ही लिखा है। अकबर हाँ, हिंदी वाला हिंदी वाला भी ऐसा करते हैं। मैं इसको बिठा देता हूँ, शास्त्र ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लिटरेचर, शास्त्र, किताब, सिंपल भाषा में पुस्तकें, पुस्तक। आज भाव को समझो, भाव वाक में शब्द को भी छोड़ दें। अकबर भाई बताओ। वैसे जो बिल्कुल टेक्निकल परिभाषा है, परिचय से मैं बताया होगा, तो मैं रिपीट कर दूं। मानव के साथ सुखी होने के लिए जो प्रयास है, जो श्रम है, उसको व्यवहार किया, और मानव का प्रकृति के साथ सुविधा पाने के लिए कार्य, उसको व्यवसाय कार्य। हाँ, एक ही। पर अभी क्योंकि मैंने नौकरी, व्यापार, ये सब ध्यान नहीं डाला, तो मानव और प्रकृति दोनों सामने जाते हैं। अभी तो फिलहाल व्यवहार तो प्रमित साइड में तो व्यवहार कर ही नहीं पा। पर आयाम तो चालू ही काम करना तो चाहते हैं, व्यवहारिक आयाम तो है। बिना व्यवहार के व्यवसाय करेगा उस हिसाब से, इसलिए बिल्कुल सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। अभी हमारा ज्यादा जो ध्यान है कि
तो ऐसी कहावत है ना कि भाई ही इज वेरी प्रोफेशनल। क्या मतलब है उसका? व्यवहार है ही नहीं। अगर डॉक्टर है तो बाप से भी फीस लेगा, नबज देख ले, मतलब प्रोफेशनल का मतलब ये हो गया ना, वो क्या प्रोफेशनल है भाई, अपने भाई को भी नहीं छोड़ता है, उसको आजकल शान मानता, थोड़ा व्यवहार शून्य, व्यवहार शून्य हो गया ना भाई। यानी कि वो व्यवहार शून्य व्यक्ति ऐसा होगा कि अपने भी बच्चे को पढ़ाएगा तो ट्यूशन के पैसे मांगे, देख तेरे लिख रहा हूँ बड़े होकर देना, मतलब पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल, नो भाव। जबकि जहाँ भाव होता है वहाँ हम सुविधा को समर्पित करते हैं, सिंपल, मतलब ये सिंपल है ना। जहाँ संबंध है वहाँ शोषण नहीं, जहाँ शोषण है वहाँ संबंध नहीं। तो अभी तो हम जहाँ से भी हमको सुविधा के लिए शोषण मिल जाए तो कर लेते हैं। तो व्यवहार बहुत कम, कहीं तो करते ही नहीं, ऐसा तो नहीं कि नहीं करते। आजकल तो ऐसा है कि लिफाफा देख के सामने वाले को लिफाफा रिटर्न करते हैं। हाँ ये भी चल रहा है, तो लिफाफे से लिफाफे के भाव से भाव को कुछ नहीं, 500 दिया तो 500 रिटर्न होना। बस खत्म, ट्रांजेक्शनल हो गया ना, वैसा ही हो गया, भाव कम। लिख के रखते हो। अच्छा लिख के रखते हैं, किसने कितना दिया? कितना दिया? हाँ सही बात है, ज्यादा दिया तो बाद में भूल जाएंगे। तुम्हारा भाव ज्यादा है मैं मिलेगा, लेकिन आपका भाव ज्यादा है देने का, लेकिन उसने 500 दिया तो आप 500 500 भाव नहीं है, ट्रांजेक्शन, कोई व्यवसाय नहीं है ना। तो भाव में ये सब गौण हो जाता है, ये बहुत, मैंने बताया ना इसी में समर्पित है, इसकी सार्थकता तभी है अगर ये ठीक है, क्योंकि ये ठीक ही नहीं है तो वो तो कहानी चली रही है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इधर शिफ्ट कैसे माने, तो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट क्या है? तो जो अनुभव की रोशनी में विचार है, किसके बारे में विचार है? जो भी पूरा है ना अध्ययन की वस्तु है उस पर आएंगे, पूरी अध्ययन की वस्तु क्या है ना। तो मैं इसको भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पॉइंट आ गया, इसकी डिटेलिंग बात करते हैं है ना। तो लिटरेचर में क्या है? और को अगर यहाँ लिखा जाए तो समझने की वस्तु क्या है? हमने ये कहा कि सवाल तो दो ही है, समाधान क्यों जीना है, कैसे जीना है, पर उसमें जो समाया हुआ है उसमें 3 भाग बड़े समाये हैं। अगर इन्हीं 2 क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन में बांटा जाए, क्यों जीना है और कैसा जीना है, और कैसे जीना है, तो हमारे पास 3 सवाल बनेंगे। क्या कि अस्तित्व जो ये है, सृष्टि, दुनिया, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जो भी नाम है जो हमको दिख रहा है, क्या इसका कोई प्रयोजन है, इसकी कोई डायरेक्शन है, या ये रैंडम है? 2 ही सवाल हो सकते हैं। इट्स रैंडम और देयर इज डेफिनेट प्रोसेस, डेफिनेट पर्पस, डेफिनेट डायरेक्शन। तो हिंदी में लिखेंगे अस्तित्व का स्वरूप और प्रयोजन। ये पूरे एग्जिस्टेंस है, इसका क्या होने का कोई मतलब है? पॉजिटिव रैंडम इवेंट, और रैंडम खत्म भी हो जाएगा। दूसरा निकल के आएगा, इसमें जो ये मानव जाति है, मानव है, मानव का स्वरूप और प्रयोजन क्या है? सब कुछ का अगर समझ आता है तो उसमें मानव का भी समझ आएगा। और तीसरा, मुझे क्या करना है, व्हाट इज माई रोल इस पूरे ब्रह्मांड में? मेरा स्वरूप और मेरा प्रयोजन क्या है?
क्यों जीना कैसे जीने को एक्सप्लेन करेंगे तो 3 सवालों में जाएंगे। एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का क्या स्वरूप, इसका क्या प्रयोजन, मानव का क्या प्रयोजन, फिर मेरा क्या है इस पूरे मानव में, मेरी क्या भूमिका है, मेरा क्या महत्व है। क्योंकि मानव अपने महत्व को जानकर ही तृप्त होता है। तो क्या है, व्हाट इज माई रोल, व्हाट इज माई इंपॉर्टेंस, व्हाट इज माई वैल्यू। ठीक है, इसी को अगर और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो 5 में चला जाएगा। वो ये है कि अस्तित्व में व्यवस्था है, एक डेफिनेट प्रयोजन है, डायरेक्शन है, और ये 5 स्तर पे देख सकते हैं कि मानव में व्यवस्था है, प्रकृति में व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था है ना, समाज व्यवस्था है, और पूरा अस्तित्व व्यवस्था है। अलग अलग नहीं है, केवल एक्सपेंशन हो रहा है 2 से 3, 3 से 5। और इसी चीज को जब एक और तरीके से देखते हैं तो इसी को हम थोड़ा सा दार्शनिक भाषा में ए अस्तित्व, दर्शन, ज्ञान, बी जीवन ज्ञान, सी मानवीयता, गुण, आचरण ज्ञान। क्यों जीना कैसे जीना, अस्तित्व का स्वरूप, मानव का स्वरूप, मेरी भूमिका, मेरा प्रयोजन, व्यवस्था की दृष्टि से 5वें स्तर पे क्या व्यवस्था है, और दार्शनिक भाषा में कहेंगे तो अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, यही सारा इसमें लिखा हुआ है। जो ये लिटरेचर किताबें मैंने बताई, इन सब का जवाब, इन सब का डिस्क्रिप्शन, इन सब का डिटेलिंग कहाँ पर है, जो किताबें हैं। सुमन दीदी, ये किताब है। तो अब प्रक्रिया क्या है, सिंपल है ना। तो मैं बहुत सिंपल बता देता हूँ, उसके बाद है ना क्या होगा। तो ये जो व्यक्ति है यहाँ से इसको लिटरेचर को पहला काम करेगा है ना, जब यहाँ से शुरू करेगा तो पहला स्टेप सिंपल, पठन और श्रवण, यानी कि ये जो वस्तु है, ये जो विचार है, इसको आप पढ़ सकते हो, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट नाउ व्हाट आई एम कम्युनिकेटिंग इज थॉट्स। उसके आधार पे आपके साथ कुछ व्यवहार हो रहा है, व्यवसाय तो कुछ हो नहीं रहा है, पर थॉट आई एम कम्युनिकेटिंग, मैं अपने विचार आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप अपने विचार मुझे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो विचार को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अनुभव को कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। अनुभव भी कम्युनिकेट होगा तो विचार के द्वारा ही है ना, विचार को बोल सकते हैं, उसके आधार पर फिर हम व्यवहार और व्यवसाय कर सकते हैं। परंतु जो कम्युनिकेशन होता है वो विचारों का होता है, विचारों का आदान प्रदान हम करते हैं। तो ये विचारों को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। तो जब कोई गाना सुन रहे हैं, और एक ताल मिले नदी के जल में, क्या और सागर मिले, हम जब हम बताएं सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने नहीं, हमको पता है साइकिल है वो, सागर उठता है गर्मी में, फिर वापस बादल बनता है, फिर मान जाता है, फिर नदी और ताल में जाता है, फिर सागर बन जाता है। उसको पता ही नहीं था वाटर साइकिल लिखने वाले को, लिख दिया, कोई जाने नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर वो एक विचार को बता रहा है कि देखो वो वहां पे एनालॉजी दे रहा है कि ये जिंदगी है ना, उसको
पढ़ने के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। कुल मिला के तो वो क्या कह रहे हैं, एक विचार है। तो कोई गाना है, कोई फिल्म है, कोई उपन्यास है, कोई लिटरेचर है, कोई कहानी है, सब क्या है, विचार को कम्युनिकेट कर, उस विचार के आधार पे हमें कुछ मान्यता मिलती है। आप देखेंगे तो आपके अंदर कोई भाव विचार, इतनी सारी आपने कहानियां प्रेमचंद की पढ़ी होंगी क्लास में, है ना, बहुत सारे इंग्लिश में है तो वर्ड राइटर है, वर्ड्सवर्थ की पोएम सुनी होगी, उससे कोई विचार बना, भाव बना, भाव क्या आपने कोई मान्यता बना दी, है ना। हो सकता है इस गाने को सुन के कोई निकल पड़े, जैसे महात्मा। अब हमको तो कुछ नहीं होता है, रोज बीमार होते देखते लोगों को, है ना, रोज मरते देखते, हमको क्या होता, कुछ नहीं होता। पर उनको ऐसा लगा कि भाई चलो निकलो ज्ञान की खोज। ऐसा कैसे होता है, बीमार रोगी, है ना, बुजुर्ग और डेथ को देखते हो निकल पड़े, तो कोई कम्युनिकेट। तो हम कोई मान्यता जो बनाते हैं, ये सब विचार जो कम्युनिकेट है, इसके आधार पर तो हमको क्या करना है, इसको पहला काम आवश्यक है। ये यूनिवर्सल तरीका है, एजुकेशनल मेथड है कि उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। किसी को लगता है कि किताब पढ़ने में मन नहीं होता है तो पढ़ के सुना दो, ऑडियो वीडियो आजकल तो हो जाता है। तो श्रवण मतलब सुनना, पढ़ना भी सुनना ही। अब हमने पढ़ लिया, आप क्या करेंगे, तो पढ़ने के बाद हमें एक फीलिंग आएगी, पढ़ने के बाद साथ साथ हमें एक अंदर में भाव पैदा हुआ कि ये जो बात कह रहे हैं ठीक लगती है या ठीक नहीं लगती। तो अगर सच्चाई है तो ठीक लगती है ना। जैसे कोई गाना सुन के आपने भाव आया, ऐसे लिटरेचर पढ़ के आपने तो सत्य का भास हुआ, ये सच्चाई है, इससे मैं सुखी हो सकती, ऐसी संभावना उदय हो जाती है पढ़ते पढ़ते। ये पढ़ने की महिमा है। आपको कहानी पढ़ते पढ़ते कुछ भाव बन जाता है। ये पहला स्टेप है, इससे कहेंगे हम भास। उसके बाद पठन श्रवण के बाद में अगला स्टेप होगा मनन। ये सारे शब्द इस परिभाषा में डिस्क्राइब है, आगे जब डिटेलिंग होगी, लेकिन अभी है ना, जब आप अध्ययन करेंगे तो आपके सामने आ ही जाएंगे। पर एक कम से कम आपको शब्द पता चले, ये अध्ययन है, ये परिभाषा है, अध्ययन करना है, क्रिया है, प्रक्रिया है, प्रयास है, विचार आयाम है, ये चार आयाम है, व्यवहार, व्यवसाय, विचार और अनुभव, मानव के चार आयाम है ना मित्र, ये सब है। तो मनन का क्या मतलब है? मनन, हम इस शब्द को यूज करते हैं विषय पर गहराई से क्या, समझ लेते क्या उस विषय पर गहराई पे काम, गहराई पे। तो सिंपल अगर देखें तो ये हमने पढ़ा, इससे हमको इंफॉर्मेशन मिली और थोड़ा ठीक लगा। अब हम क्या करते हैं, इसको विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि क्या अगर इसके अनुसार मैं जीता हूं तो सुखी हो पाऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो सुखपूर्वक जीने का प्रस्ताव है ना, क्या मैं परिवार में ऐसे जीता हूं तो सुखी हो जाऊंगा? क्या लगता है, हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? और जो सूचनाएं हैं उनका इंटरकनेक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन, उसके हम जांचते हैं। केवल पढ़ने से काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी सूचना इन तीनों का, चारों का, पांचों का या किसी भी तरह इन तीनों का क्या आपस में तालमेल है, कंसिस्टेंसी है या कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास तो नहीं है। इसका जो एक्सपेंशन है उसमें तो कोई विरोधाभास नहीं, तो उसको हम जांचते हैं, उसका नाम है मनन। मतलब सिंपल सा, क्या इससे जीने का डिजाइन निकल के आता है, सिंपल भाषा में, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको जीना है। परिवार का डिजाइन, संबंधों का डिजाइन, क्या कैसे व्यवहार किया जाए, परिवार का डिजाइन, समाज का डिजाइन, सब डिजाइन निकल के आता है। तो इसका जो फल है, इससे भास होता है, इससे हमको जीने का डिजाइन स्पष्ट होता है। मनन करने से हमें पूरा स्वयं से लेके परिवार, समाज, सबका जीने का डिजाइन स्पष्ट होता है। उसके बाद एक और स्टेप जाते हैं, तो जैसे ही मनन करते हैं,
मनन के साथ साथ क्योंकि हमारा डिजाइन स्पष्ट हो रहा है, अब यहाँ पे जो ये डिजाइन बना हुआ है मान्यता है, ये रिप्लेस होना शुरू हो जाता है मनन के फलस्वरूप, है ना? क्या होना शुरू हो जाता है? ये रिप्लेसमेंट होना शुरू हो जाता है। उससे पहले नहीं होता, पढ़ने से नहीं होता, मनन के बाद में रिप्लेस। अब जैसे ये रिप्लेस हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया? अब मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, है ना? इस व्यक्ति की बात कर लेना, ये व्यक्ति यहां पर है तो ये रिप्लेस होने लग गया, तो यहां पे क्या आ गया? संस्कार बनना शुरू हो गया। समय लगेगा राजेश भाई, पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, मुझमें जो अजम्पशंस हैं, जो इंप्रेशंस हैं, जो संस्कार हैं, उनको रिप्लेस करना एक दिन का काम नहीं, वो उपदेश से नहीं होता है। आप बच्चे को बोलो बेटा सजा शिक्षकों को कोई मतलब नहीं, इधर सुना इधर, बेटा देखो कभी कभी करेला भी खा लेते हैं, तोरई लौकी भी खाते हैं, बड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्या मतलब है? उसको पूरा अध्ययन के साथ शरीर का प्रयोजन, शरीर के स्वस्थ होने का प्रयोजन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं वो मान्यता है ना? तो ये रिप्लेस होना शुरू होता है, ये रिप्लेस होना शुरू होता है, ये धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। तो इस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी एरो इधर बना दिया है, तो ये रिप्लेसमेंट के बाद शुरू हो रहा है काम, और एक प्रक्रिया होगी निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब व्यक्ति ने विचार, व्यवहार, व्यवसाय बदल लिया, बदलना शुरू हो गया ग्राउंड पे, किताब में नहीं, विचारों में नहीं, व्यवहार और व्यवसाय उसका अलाइन हो गया। कैसा? इसके अनुसार, जैसा इसका व्यवहार व्यवसाय है ऐसा, जो अनुभव के अनुसार, वास्तविकता के अनुसार शुरू हो गया। ये प्रक्रिया है, क्योंकि ये यहाँ बदलना शुरू होता है, यहाँ से तो चलता है। तो निधिध्यासन इस प्रक्रिया को कह रहे हैं, तो ये अब यहाँ की बजाय यहाँ से कनेक्ट हो गया और यहाँ से फिर ये बनना शुरू हो गया, है ना? लेट अस थोड़ा ड्राइंग एक एक करके बना रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद में बहुत सारे वो लगेंगे, पर आपको ठीक लग रहा है? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? सर वो संस्कार, ये संस्कार में हाँ मैं बता रहा हूँ, निधिध्यासन प्रोसेस, अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। मनन किया, तर्कपूर्वक जांचा, जीने का डिजाइन बनाया, निधिध्यासन मतलब जीना। मैं कर देता हूँ पठन, यहाँ पे तर्क, वे, जीने का स्वरूप, डिजाइन, यहाँ जीना शुरू हो गया। इसके अनुसार स्टेप दिख रहे हैं ना? या केवल पढ़ा सुना, या तर्क में बिठाया, स्पष्ट हो गया योजना, यहाँ पे उसको योजना को कार्य विभाग में लागू कर दिया, सिंपल है। इसके फलन में हमको अनुभव फाइनल, ये भाई ने ऐसे बताया, इन्होंने जो भी किया, नागराज जी, आदरणीय नागराज जी को अनुभव हुआ, उनके विचार, व्यवहार, व्यवसाय, तृप्तिपूर्वक जीना, ये जागृत व्यक्ति का जीना है। हमको उसको कॉपी पेस्ट मारना है, पर कॉपी पेस्ट पूरा नहीं, एक कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन होगा, परमानेंसी नहीं है, थोड़े दिन के लिए अच्छा लग सकता है, लोग इंप्रेस हो सकते हैं, अरे नौकरी छोड़ दी, बहुत बढ़िया, इसमें क्या बढ़िया, नौकरी छोड़ने से क्या होगा? ठीक है, वो तो वैसे ही रिजाइन करते रहते लोग, आप नहीं छोड़ोगे तो कंपनी निकाल देंगे, क्या रिटायर तो करते कुछ दिनों के बाद, है ना? तो वो कोई, है ना, वो कोई कॉपी पेस्ट कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे, वो थोड़े दिन काम करता है, नहीं करता है, क्योंकि फाइनली ये परेशान करेगा, ये परेशान करेगा तो फ्रस्ट्रेशन में ले जाएगा, ये प्रोसेस। तो मनन से हमको क्या हुआ? आभास, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे शब्द लिख डालूंगा, तो कहाँ लिख
इधर लिख रहा हूं, आप ध्यान देखिएगा, भास मैंने इधर लिख दिया तो इसको यहां लिख दो। भास तर्कपूर्वक जीने को लेके आभास, यानी सत्य के प्रति और स्पष्टता, और ये निधिध्यासन से प्रतीति, यानी कि साक्षात्कार बोध, ये सब आपको जीवन क्रिया में आया होगा। और ये सीधा फिर अनुभव हो गया, मतलब यहाँ पहुंच गया, ये संस्कार पूरा हो गया। तो ये अगर हुआ तो ये काम पूरा हुआ। तो इसका अब ये वाला तो खत्म हो गया, रिप्लेस हो रहा है, यहाँ से चलना चालू हो गया। तो ये और ये एक जैसे हो गए। ये प्रक्रिया बीच में अगर हुई तो ये जो यहाँ से चल रहा था ये इसके जैसा हो गया। थोड़ा रोकता हूँ, थोड़ा सोचें और देखें। बहुत सारे 3-4 नए शब्द आ गए हैं। मैंने किसी का लिखा है, किसी का नहीं लिखा है, आप बताइए। जीवन क्रिया में साक्षात्कार बोध बताया होगा भैया, है ना। साक्षात्कार का मतलब है जो डिस्क्रिप्शन किताब में पढ़ा था, है ना, जो डिस्क्रिप्शन किताब में पढ़ा था वो वस्तु हमको अस्तित्व में दिख गई, ज्ञानगोचर। दृष्टिगोचर का भी उदाहरण अगर लें तो हमको कोई अगर पूछे कि भी हमको, है ना, शिल्पा दीदी को मिलना है हॉल में, तो कैसी है, आपसे कभी मिले थे, हमने नाम सुना है कि बढ़िया कॉलेज में कोई चलाती है, तो हम क्या बताएंगे उनको, बताओ। हम कहेंगे 2 आंख होती है, 1 नाक होती है, 2 कान होते हैं, वो तो सबके होते हैं, लंबे बाल हैं, अच्छा साड़ी पहने हुए हैं, लेकिन अब कुछ और स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। अब बताइए क्या डिस्क्राइब किया जाए कि बताते ही, आजकल तो कह रहे व्हाट्सएप है, फोटो लो और भेज दो, देखो भाई ये आप आना और देख लो। पर एनालॉजी अगर दिया जाए तो अभी यहाँ पे कोई व्हाट्सएप नहीं है ना, यहाँ तो सीधी बात है कि पुस्तक में लिखा है कि नियम, न्याय, धर्म, सत्य, विश्वास, सम्मान, ये ऐसा होता है, ये मुझको अपने में वैसा दिख जाए, उसको साक्षात्कार है। मूल्य, न्याय, धर्म, सत्य हमको दिख जाए, इसको दिखने के अलावा कोई सब नहीं होता। जैसे हमको अपने में भय, ईर्ष्या दिखती है ना, मान लो किसी के प्रति जलन हो गई तो कहाँ दिखती है, अपने अंदर में दिखती है। ऐसे ही हमको अगर विश्वास, सम्मान इसमें अपने में हो जाए वो भी दिखेगा, सिंपल सी बात है, पर दिखेगा अपने में। तो साक्षात्कार मूल्यों का, व्यवस्था का, न्याय, धर्म, सत्य का, ये सब बोध और साक्षात्कार को ये जीने से हो, इस विचार के अनुसार पढ़ लिख कर, तर्क लगाकर, आभास हुआ, स्वीकार हो गया कि ये ठीक है, उसके अनुसार जिए गए, उस डिजाइन से हमको साक्षात्कार होगा। उसको निधिध्यासन करें, जब पूरी मान्यताएं रिप्लेस हो जाएंगी, अनुभव की ओर चलो, अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो गया तो ये काम पूरा ही हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे हो, उभय समृद्धि होगी, पहुंच गए। तो क्या नाम बताया दीदी आपने अपना? आपने नाम नहीं बताया, स्मिता, जो माइक में बोलो। स्मिता, स्मिता, अब पता चला कैसे शिफ्ट हो गए, उसके ऐसा जैसे कैसे बनेंगे इसका मतलब ये प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये बीच में लिंकिंग प्रक्रिया है, अध्ययन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे दिक्कत आती है, यहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि हम अभी अपने कंफर्ट जोन में हैं। देखो हम क्या चाहते हैं, नॉर्मली हमारी क्या अपेक्षा, इच्छा है, विरोधाभास रहता है। जैसे पुराने समय में किसी किसी की होती थी कि मैं धरती का सबसे बड़ा राजा बन जाऊं, क्या बन जाऊं, राजा, और मरने के बाद मोक्ष मिल जाए। बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं और सुखी हो जाऊं, डरता रहेगा दुनिया। तो हम क्या चाहते हैं, हमारी नौकरी भी रहे, उसमें गलती नहीं है, हमारे आराम सुविधाएं जैसे हैं
सुखी भी हो जाए। मतलब ये हमारा बना रहे, ये भी हमको बड़ा प्यारा है। इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, ये तो हमारी पहचान है, समाज में हमारा कार्ड है विजिट। आप क्या करते हो? ये करते हैं, ये चला जाए तो क्या करें? अबे जैसे लिखे थे गति रोधन बुढ़े आए, क्या गति रोधन बुढ़े आए, ऑब्स्टेकल सही, ये सब ऑब्स्टेकल्स बंधन बिंदु में तो सब बतानी पड़ेगी ना, कोई ऐसा थोड़ी कि कोई नहीं बताया। तो हमारा जो चिपकाव है, जिसको हम आसक्ति बोलते हैं, पूर्वाभ्यास पहले ही तो वो भी बना रहे। तो जैसे लोग बोलते हैं भी है ना, क्या हंस भी नहीं और गोलगप्पे भी खा लो, पानी पूरी क्या बोलते हैं, ऐसा होगा क्या? तो हंस लो, हंसोगे तो पानी बाहर खा नहीं पाओ, दोनों चीजें संभव नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा बड़ा कष्टदायक रास्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी केवल आसक्ति है इनसे, ये हमारा पहचान का आधार है अपनी, है ना। ये पूरा सबसे हमारी मान्यता है कि मैं क्या हूं, तो मेरी पहचान, आई एम लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट या सेंट्रिस्ट या इसका सपोर्टर या मैं उसको मानने वाला, मैं सनातनी या मैं मुस्लिम या मैं हिंदू, या ये हमारी पहचान है, हमसे नहीं छूटती कुछ भी, जो भी हमने अपना पहचान बनाया और उसी के साथ हमारी जो मान्यता है, जो हमारे विचार है, बल्कि हम इनको अपना श्रेष्ठ मानते हैं। इसी को अपने विचारों को श्रेष्ठ मानना है ना, अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ मानना और ये अपने आशाओं को, व्यवहारों, व्यवसायों को श्रेष्ठ मानना ही बंधन है। बंधन मतलब इनको हमने अपना जैसे उनको सही माना और हम इनमें रहते हुए सुखी होना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? इसको बना के रख के सुखी होना चाहते हैं, हमारा तो है। तो ये अभी से विचार करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ बुरा कर रहे हैं और है ना, ये बड़ा कष्ट का रास्ता है, ये छूटेगा कुछ अच्छा है। सिंपल प्रक्रिया है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ जी, मैं थोड़ी देर बैठूँ, आप बताइए। शिल्पा दीदी, माइक। ठीक है, थोड़ा समझ आया है, इसको थोड़ा सा करेंगे मनन तो और शायद ये भी जा पाएंगे। हम एक सोशल एनिमल हैं, हम अकेले नहीं हैं जीवन में। दीदी मैं थोड़ा सा एक तो हम एनिमल नहीं, मतलब सोशल बीइंग है। हाँ सोशल बीइंग है, करेक्ट। तो हमारे साथ साथ कई रिश्ते भी और होते हैं, घर के संबंध होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो जैसे हमने बात की विचारों की, तो विचार में हमने अपनी समझ उत्पन्न की या हमने कोशिश की कि हमारे विचार हमारे व्यवहारों में एक्चुअली झलकते ही हैं। कोशिश क्या करना है, जो हम सोचते हैं वो अपने आप दिख के ही आता है, आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है, कितना भी कर लो वो दिख के ही आता है कि आप कैसे विचारों के इंसान हैं। तो ऐसे इसमें हमारे विचारों में कई बार हमारे संबंध या रिश्ते हावी हो जाते हैं, या उनके प्रति जो हमारा प्रेम भाव है या जो रिस्पेक्ट है या उनकी जो पूर्णता के रूप में हम जहाँ उपयोगी साबित होते हैं। जैसे मैं मेरा संबंध लेती हूँ, जैसे पति पत्नी है हम, ठीक है। तो जैसे पति की अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस है, भाई मैं समझती हूँ मेरे लिए ये ज़रूरी है, मुझे अभी अध्ययन करना है, मुझे उसके लिए समय निकालना है, सब कुछ करना है। और पति की कुछ और अपेक्षाएं हैं या मेरी जिम्मेदारियां अभी कुछ मुझे और करने के लिए प्रेरित कर रही है कि भाई अभी आपका ये जिम्मेदारी, ये फर्ज है आपका अभी इस समय। तो फिर इस कश्मकश से कैसे इंसान में बैलेंस मेंटेन करें? हम पूरी तरीके से तो छोड़ नहीं सकते ना अपनी जिम्मेदारी। तो इसमें दो बातें। पहली बात तो मैंने बिल्कुल ही नहीं कहा कि हमको, बल्कि मैंने ये कहा था कि ये विधि ऐसी कि समाज में ही रह के, परिवार में रह के ही करना है और यही तपस्या है। ये कम तपस्या थोड़ी है कि मतलब जो है आप इसी कसमकस से अध्ययन के लिए समय भी निकालें। अब यही आपके अंदर में जागृति को पैदा करे, आपकी क्षमता को बढ़ाए कि कैसे मैं संवाद करूं कि पति की भी अपेक्षा पूरी हो और मेरा अध्ययन भी हो जाए। और ऐसा होगा, अभी हमको नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही हम जितना भी आगे बढ़ते हैं, हमको आगे का रास्ता दिख
दिखता ही है। तो इसकी ब्यूटी यही है ना दीदी? तो पहली बात तो यह है कि बिल्कुल संबंधों के साथ में ही अध्ययन करना है, बल्कि संबंधों के साथ ही व्यवहार। क्या होता है कई बार जैसे एकदम काम करते हैं तो कई बार ऐसे लोगों के साथ मतलब ऐसे लोग सामने आते हैं जो पैसों की कमतरता के कारण अपने विचार भाव स्टेबल नहीं रख पाते, क्योंकि रोजमर्रा की ज़रूरतें इतनी हावी हो जाती है कि कैसे बैलेंस बनाए रखें अपने विचारों में। तो वहाँ पे भी कई बार व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, व्यवसाय बहुत इम्पोर्टेंट लगने लग जाता है। समझता है मन में कि नहीं, कहीं ना कहीं सुख जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ से एक्चुअली मिलता है, वो समझ रहा है मन में, लेकिन परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा जटिल हो जाती है कि बैलेंस नहीं बना पाता। तो दीदी परिस्थितियाँ एक्चुअली जटिल नहीं है, हम जटिलता देख रहे हैं। पहले तो इसको ये नियम को समझने की जरूरत है कि जो भी परिस्थिति है ना, जैसी भी है, वो उसको मैं कैसे स्टडी कर रहा हूँ, वो जटिल मुझे दिख रही है, उतनी जटिल होती नहीं। क्योंकि क्यों जटिल दिख रही है? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ उसको अपनी मान्यता के द्वारा ही देख रहा हूँ। तो वो तो वही मान्यता है भाई, इसलिए वो जटिल दिख रही है। अध्ययन से ये चीज़ें, ये मान्यताएं बदलने लगेंगी। बिल्कुल वही तो मान्यता बदलते ही वो देखना भी, जैसी अभी हम क्या बोलते हैं, देखिए हमारी जो यात्रा है ना, अभी हम कहते हैं जब तक हम भ्रमित स्थिति में होते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा बोलते हैं। यानी कि जैसी हमारी मान्यता है वैसे विचार, वैसे ही हमको सृष्टि दिखती है। जैसे जैसे अध्ययन होता जाएगा हमारा, एक हम स्थिति को पहुंचेंगे जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, मतलब हम जैसी सृष्टि है वैसा ही देख पाते हैं। तो सृष्टि में जटिलता नहीं है, सृष्टि बहुत सिंपल है, एक्चुअल में बहुत सिंपल है। अभी हमको लाइफ अगर कॉम्प्लेक्स लग रही है तो ये हमारी मान्यता के आधार पर लग रही है। लाइफ एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति उधर से निकल गया है और यहाँ पहुँच गया है अनुभव में, उसको लगता है सो सिंपल। अंग्रेजी में कहावत है, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, बिकॉज वी हैव मेड लाइफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बल्कि हमने उस कॉम्प्लिकेशन को शांत बना दिया। आज आपको लोग देखते ये कहते हुए बड़े गर्व से मिलेंगे कि देखो यार बहुत बिजी हो गए, तो परिवार के लिए भी टाइम नहीं, बच्चों तक भी टाइम नहीं, मरने की फुर्सत नहीं। ये क्या है? इसको हम दुखी होकर थोड़ी बोलते हैं, ये हमारी पहचान है कि हम इतने बिजी हैं, कि हम इतने समाज में क्या किस में बिजी हैं। कल को हमको लाइन्स क्लब में जाकर किटी पार्टी करनी है, परसों हमको सोसाइटी की किटी पार्टी करनी है, परसों ऑफिस की मीटिंग है, उसमें करते क्या है? सोचे क्या करते और व्यस्त है सुबह से शाम। हमको जॉब करना है, जॉब में क्या करना है भाई? अब देखें जितने हम लोग जॉब कर रहे हैं, जितने भी हम जॉब कर रहे हैं, मैं भी करके आया हूँ, सब तो अगर एंड रिजल्ट में देखेंगे तो ज्यादातर व्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम ही उसका हिस्सा है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन राइट नाउ, वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और हम उसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं, विच वी आर क्रिएटिंग अवरसेल्फ फॉर ईच अदर। तो हम ही एक दूसरे के लिए परेशानी, जटिलता बना रहे हैं। पर लाइफ में कोई जटिलता नहीं, मुझे ऐसा लगा ही था। इसमें बहुत सारी बातें हम, और आप सोचिए आज मुझे लगता है आज काफ़ी सारा मैंने बहुत सारा सब एक साथ आज, क्योंकि 5 दिन का समय दिया आपको, तो क्या करते सब मैंने कंप्रेस करके थोड़ा एक्सप्लेनेशन में कम समय लगा के कम से कम आपको एक फ्रेम मिल जाए। अगले सीट में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मैंने बहुत डिटेल में इसको रखा भी नहीं, एक शॉर्ट कंप्रेस्ड वर्जन है, पर इतना भी नहीं है कि आपको आइडिया ही ना लगे। तो थोड़ा समय लें, विचार करें। कल को इसके ऊपर कल गोष्ठी होगी क्या भैया? कितने बजे से कितने बजे तक? तो आपने समय का इशारा कर दिया है वैसे, टाइम हो गया क्या? तो कुछ आप बताना चाहें तो आप बताएं।
राहुल भाई क्या क्या प्लान है? हाँ, आज का एक पूरा करेंगे। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है सभी को